प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह के भाई और बहनों, आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन से कुछ देखेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन आज हमें अपने हृदय से क्या कहने के लिए चाहते हैं, कौन सी प्रेम को हमारे सामने प्रकट करने चाहते हैं। तो आज हम देखेंगे भाई और बहनों, हम लोग मत्ती का पुस्तक अध्याय 25 का हम लोग देखेंगे 14 से आगे। तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहूँगी। मत्ती का पुस्तक अध्याय 14 अध्याय 25 का 14। देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि क्योंकि वह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलवाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। सो भाई और बहनों, हम परमेश्वर के वचन को देखकर आ रहे हैं। हर समय हर पल परमेश्वर ने एक दृष्टांत के द्वारा हर समय हमें बातें करती है कि स्वर्ग राज की मतलब अंत के समय में किस प्रकार होगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने जगत में आए, हर समय स्वर्ग के बारे में बताया और चला गया। सो भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग में है, यीशु मसीह जो परमेश्वर की पुत्र एक मनुष्य के रूप में जगत में जन्म लिया, इसी वजह से जो स्वर्ग में है वो स्वर्ग की बात को बोलता है। सो भाई और बहनों, हम जो इस मनुष्य इस दुनिया में है, जगत में अभी वास कर रहे हैं, हम केवल इस दुनिया के नहीं, इस पृथ्वी के नहीं, बल्कि हम जो जितने भाई बहन इस वचन को हम सुन रहे हैं, हर एक भाई और बहन हम भी स्वर्ग के लोग हैं। हालांकि हम अभी यहाँ पर रहते हैं, पर हमारी असली जगह स्वर्ग में है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस स्वर्ग को हमें एक गिफ्ट के रूप में पहले से दे चुका है। इसीलिए यीशु मसीह जब जगत में आए तो अपनी बातों को हर समय स्वर्ग के राज के बारे में बताया कि किस प्रकार हम स्वर्ग राज के अधिकारी बन सकते हैं, किस प्रकार हम स्वर्ग में जाकर वहाँ पर रह सकते हैं। तो इसमें पहले भी हम लोग वीडियो में देखे थे कि 10 कुंवारियों के दृष्टांत के बारे में, जो 10 कुंवारी के बारे में जब हम देखे थे तो वहाँ पर 5 जो मतलब 5 जो थे समझदार वाले थे और 5 जो मूर्ख कुंवारी वहाँ पर थे। और जो समझदार वाले थे वो अपने हाथों में मसाले को लेकर अपनी कुप्पी में तेल भी लेकर गए थे और उन लोग जाके उस दूल्हे के साथ भेंट किया और उनके संग में वह चले गए। पर जो 5 कुंवारियाँ थी उन लोगों के हाथ में तो मसाले थे, पर उसके कुप्पी नहीं थे कि उनके पास में कोई तेल नहीं था। और जब दूल्हे के आने के समय में उन लोग तेल को खरीदने के लिए जो बेचने वाले के पास में जा रहे हैं, तो उसी समय दूल्हा आ जा रहा है और वहाँ पर द्वार बंद कर रहे हैं। फिर उन लोग आके बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे लिए द्वार खोल दे बोल के। तो वो वचन कहता है कि तुम कौन हो कि मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम यहाँ से चले जाओ। और इसीलिए जिसकी जागते रहो, क्योंकि तुम उन दिनों को जागते हो कि उसी घड़ी को, मतलब तुम ना उसी दिन को जानते हो। मतलब हम जो मनुष्य हैं, हम उस घड़ी को नहीं जानते, उस समय को नहीं जानते, उस दिन को नहीं जानते कि किस समय किन दिन में किस घड़ी में वो परमेश्वर की पुत्र महिमा में बादलों में आएंगे और जो मनुष्य जाति जितने भी चुने गए हुए मनुष्य हैं हर एक को अपने साथ लेकर जाएंगे। तो भाई और बहनों, जब इस बात को जब हम लोग देखे तो उसके बाद परमेश्वर पिता ने जब पृथ्वी में थी तो अपने चेले लोगों को, अपने दास लोगों को और एक दुष्टांत को यहाँ पर बोल रहे हैं, जिसका नाम है तोड़ों का दुष्टांत। तो यहाँ पर एक मनुष्य की दशा उसी प्रकार है जिसने परदेश में चला जा रहा है और अपने जो दासों को अपने पास बुलाकर संपत्ति को उन लोगों को सौंप दे रहे हैं। उसने एक को 5 तोड़े दे रहे हैं और दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को हर एक मतलब 1 तोड़ा दे रहे हैं। मतलब उन लोगों के सामर्थ्य के हिसाब से उन लोगों को एक मतलब हिसाब से उन लोगों को तोड़े दे रहे हैं। पर उन लोगों के जो तोड़े दिए गए थे, एक जो मनुष्य, एक जो दास को 5 तोड़े दिए थे, वह जो मनुष्य क्या करा, उस तोड़े को लेकर
काम में लगा रहा है, बिजनेस कर रहा है भाई और बहनों। और 5 तोड़े वो क्या कर लिया, कमा लिया। मतलब जो उसके जो मालिक 5 तोड़ा दिया था और 5 उसके साथ मिल के हो गया 10 तोड़े। तो जिसको 5 तोड़े दिए गए थे वो और एक और 5 कमा कर अपने जो 5 को 10 बना लिया। पर जो जिसको वह 2 तोड़े दिए थे वह भी क्या कर रहा है, वह भी लेन देन करते हुए वह क्या कर रहा है और 2 तोड़े कमा लिए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये को छिपा दिए बोल के यहाँ पर लिखा गया है भाई और बहनों। जिसको 1 तोड़े दिए थे वो क्या कर रहा है, वह उसके कोई भी मतलब बिजनेस नहीं कर रहा है, कोई भी लेन देन नहीं कर रहा है, और बल्कि वो क्या कर रहा है, मिट्टी को खोद कर वहाँ पर उस तोड़े को छिपा रहा है। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उससे लेखा लेने लगा। जिसका 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उनसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी से आनंद में सहभागी हो। तो भाई और बहनों, यहाँ पर देखिए जो मनुष्य को मतलब दास को उस जो स्वामी ने 5 तोड़े दिए थे और बहुत दिनों के बाद वो स्वामी अपने घर में जब लौट आए तो अपने दास लोगों को अपने पास बुला रहा है। और बुला रहा है तो 5 तोड़े वाले मनुष्य क्या बोल रहा है कि है स्वामी, जो तुम मुझे 5 तोड़े दिए थे उस 5 तोड़े से मैं और 5 तोड़ा कर चुका हूँ, देखिए बोल के जब वह बोल रहा है तो उसके जो स्वामी उसको क्या कर रहा है, धन्य है बोल के कह रहा है। तू अच्छे और विश्वास योग्य दास है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तुझे मैं बहुत वस्तु को अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो बोल के यहाँ पर कहा गया है। तो भाई और बहनों, जो मनुष्य ने 5 तोड़े और कमाए उसको वह धन्य बोल रहा है और अपने स्वामी के मतलब आनंद में सहभागी हो बोल के बोला। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, है स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े दिए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। तो वह जो 2 तोड़े दिए थे एक मनुष्य को, वह भी और 2 तोड़े कमाए और अपने स्वामी को इस प्रकार बोल रहा है कि मैं भी और 2 तोड़े कमाए। तो उसने स्वामी ने उससे बोल रहा है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तु का अधिकारी बनाऊंगा। तो देखिए भाई और बहनों, यहाँ पर जब उन लोगों ने जो 5 वाला 10 बना लिया और 2 वाला 4 बना लिया, उन लोगों को वो धन्य है तुम लोग और अपने स्वामी के मतलब आनंद में सहभागी हो बोल रहे हैं। और इस प्रकार बोल रहे हैं कि तुम लोग थोड़े से विश्वास योग्य ठहरे, इसीलिए मैं तुझे बहुत ज़्यादा वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तब जिसको 1 तोड़े मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तूने कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ करता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बोटरता है, इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख मैं जो तेरा है वह यह है। इसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि मैं जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरे रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। तो भाई और बहनों, यहाँ पर इस प्रकार घटना हुई है कि जो 1 तोड़े वाले मनुष्य क्या कर रहा है, उस मिट्टी से मतलब ढक दिया है, छिपा दिया है इस 1 तोड़े को। और जो स्वामी के पास में जाकर बोल रहा है कि हे स्वामी, जिस तोड़े को तूने मुझे दिया था उस तोड़े को मैंने मिट्टी खोद के वहाँ पर छिपा ली, क्योंकि मैं जानता था कि तू जहाँ नहीं मतलब तू इस प्रकार मनुष्य है, मतलब जहाँ तू नहीं काटता वहाँ तू बोटरता है और जहाँ तू बोलता नहीं वहाँ तू काटता है बोल के यहाँ पर कहा गया है। तो भाई और बहनों, और कठोर मनुष्य है बोल के यहाँ पर बोली। तो इसलिए ये जो स्वामी है वो बोल रहा है कि तू आलसी और तू दुष्ट आलसी दास है बोल के उसके स्वामी बोल रहे हैं कि तू अगर मेरे इस तोड़े को अच्छे लोगों को देते तो उन लोग सराफों को दे देता, तो मैं आके उसके साथ में ब्याज के साथ में अपने धन को ले लेता और ज़्यादा बढ़ जाता। पर तूने ये आलसी दास है और दुष्ट दास है, जिस वजह से तूने यही काम किया बोल के वहाँ पर कहा गया। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। तो भाई और बहनों, जिसके पास 10 तोड़े हैं
उसको और भी 2 बोल के यहाँ पर लिखा गया है। तो परमेश्वर की वचन ये कहता है कि अगर वो जो मनुष्य लोग, वो जो अपने स्वामी के हृदय को जान के उन लोगों ने उसके 5 को और 5 बनाया, 2 को और 2 बनाया, पर 1 तोड़े वाले मनुष्य ने उसके हृदय को इस प्रकार नहीं जान पाया कि सचमुच में वो मालिक क्यों उसको वो तोड़े देकर चला गया था। सचमुच में क्या उन लोगों के हृदय को जानने के लिए वो सब बातें को की, पर वो समझ नहीं पाया, जिस वजह से उसको उल्टा कठोर मनुष्य बोल के उसको मतलब उसकी बातों को अनसुना कर रहा है। तो भाई और बहनों, जो वचन को हम लोग देखें और पढ़ें, इस विषय को हम लोग हर एक बातों को जानें कि परमेश्वर भी हमें हमारे अनुग्रह दया देना चाहता है, हर बातों में हमें उत्तम बनाना चाहता है, पर हम उस विषय को लेकर क्या करते हैं वो हमारे भीतर में डिपेंड करता है। तो मैं जितना बोलूँगी आगे हम हर एक बातों को देखेंगे और परमेश्वर की जीवित वचन से ही सुनेंगे। तो भाइयों बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल से नए में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो प्रार्थना करेंगे, आइए प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हूँ आपकी दया करुणा के लिए प्रभु। आपने पिता आपकी जीवित वचन के द्वारा एक तोड़ी के माध्यम से हमें इस बात को बता रहे हैं पिता परमेश्वर के, इस मनुष्य के हृदय किस प्रकार है, जो 5 वाले पाया हुआ जो दास था 5 तोड़ा को, उसने और 5 को कमा रहा है, और 2 वाला भी और 2 को कमा रहा है, पर जो 1 को पाया था वह उसके हृदय इस प्रकार है कि वह कभी भी 1 भी नहीं वहाँ पर कमा पा रहा है, बल्कि उसको मिट्टी खोद कर वहाँ पर छिपा कर रख रहा है। प्रभु जी, आप में मदद सहायता अनुग्रह दया करने वाला परमेश्वर है। हमारे भाई बहन जो वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उस 1 तोड़ा के सदृश ना बने प्रभु, जो मनुष्य 1 तोड़ा को पाया और छिपा लिया, बल्कि उस तोड़े को अपने जीवन में पिता परमेश्वर, अपने जीवन में पिता परमेश्वर और भी बढ़ोतरी करने वाले बने, और भी जो उसको पाया है और भी लोगों के सामने उसको बड़ा करने वाले बने प्रभु, क्योंकि आप चाहते हो कि हर मनुष्य प्रभु जो आपने हमें गिफ्ट के रूप में दिए हो प्रभु, और भी उसको हम लोग महान रूप में हर एक के सामने में हम ला कर पिता आपके नाम की धन्यवाद करने वाले बने प्रभु। प्रभु जी, आपने हमारी हर प्रार्थना सुना, उत्तर देते धन्यवाद करते हूँ, यीशु के नाम से मांगते हूँ, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को थैंक यू।